बसंत पंचमी वाणी, प्रकृति, शब्द तथा प्रवृत्ति के सौंदर्य का प्रतीक है। इस ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली एवं खुशहाली छा जाती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य की रचना की। संसार के रचयिता ब्रह्मा जी एक दिन जब भ्रमण पर निकले तो उनको सारा संसार सूना सूना लगा। तब उनको अपनी संरचना पर कुछ संदेह हुआ और सोचा कि जीवों का सृजन होने के बाद भी चारों तरफ सूनापन क्यों है। ऐसा देख ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की आज्ञा ले अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। तब एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी अति सुंदर स्त्री उत्पन्न हुई, जिसके एक हाथ में पुस्तक, दूसरा हाथ वरमुद्रा में, तीसरे हाथ में वीणा और चौथे हाथ में माला थी। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तभी से वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाने लगी। सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि के सभी जीव मूक हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, परंतु आपस में बातें नहीं कर सकते। आपको अपनी वीणा के स्वरों से इस संसार को धुनी प्रदान करनी होगी, जिससे ये आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकें, बांट सकें। सरस्वती जी के मधुर नाद करते ही चारों तरफ ज्ञान, मधुर संगीत, उत्सव का वातावरण और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ऋषि मुनि संगीत धुनों पर मस्त हो झूमने लगे और संसार के सभी जीवों को वाणी मिल गई। नदियां कल कल कर बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, हवाओं में भी संगीत का स्वर सुनाई देने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी कहा। इसके अतिरिक्त उनको बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी तथा वाक देवी, संगीत की देवी नामों से भी जाना जाने लगा। तभी से वसंत ऋतु मनाई जाने लगी, वसंत पंचमी मनाई जाने लगी, क्योंकि सृष्टि की जड़ता को तोड़कर चेतनता प्रदान की। समस्त संसार को ध्वनि देने वाली देवी की पूजा असुर और देवता दोनों ही करते हैं। वसंत ऋतु को मधुमेह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगमन से सर्दी का समापन हो जाता है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा बसंत का आगमन हो जाता है। यह दिन नई ऋतुओं के आने की सूचना देता है। ऐसा मानते हैं कि प्रकृति की गोद में जब विभिन्न प्रकार के पुष्प हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जब कोयल कुंकू करती हैं, पेड़ अपना रंग रूप बदलते हैं, तब यह बात बसंत ऋतु का आगमन होता है। शास्त्रों की माने तो आज के दिन ब्रह्मा जी की ने सृष्टि की रचना की, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने के लिए यह अच्छा दिन माना जाता है। ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन देवी सरस्वती के प्रकट होने और देवताओं की स्तुति करने के कारण ऋचाएं उत्पन्न हुई और फिर बसंत राग पैदा हुआ। ऋग्वेद में लिखा है, सरस्वती परम चेतना है, वो हमारी बुद्धि, समृद्धि तथा मनोभावों की सुरक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वसंत को अपनी विभूति कहा है और कहा, ऋतु नाम कुसुमाकर है। श्री कृष्ण ने सरस्वती जी प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा, वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। इस दिन पीले रंग को बहुत अधिक महत्व माना जाता है। फसलें पकती हैं, पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं और भोजन किया जाता है। पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश, आशावाद तथा शुभता का प्रतीक भी है। इसके साथ साथ पीला रंग शुद्ध, सात्विक प्रवृत्ति, निर्मलता का प्रतीक है। सूर्य का प्रकाश भी पीला होता है, अर्थात शक्ति एवं ऊष्मा का प्रतीक है। यह तारतम्यता, चित्त की एकाग्रता, संतुलन, आत्मविश्वास तथा उत्साह में वृद्धि करने वाला माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भी शुभ कार्यों को संपन्न करने में पीले रंग को प्रधानता दी जाती है।